गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका पीडिया की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो सब के सब? बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो आज अपन अपनी जो डिजीज वाली जो बीमारियों वाली दुनिया चल रही है इसके अंदर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज एक नई बीमारियों का दौर अपन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किडनी डिजीज। अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? जो किडनी की जो डिजीज होती है बच्चों के अंदर वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी किडनी की डिजीज का नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। क्या नाम है? अरे भाई नाम तो सुना ही होगा ना आपने, इसका नाम तो सुना होगा ना। क्या नाम सुना होगा? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब अपनी आदत है, क्या आदत है अपनी? कि बीमारियों के टुकड़े टुकड़े करके पढ़ने की आदत है अपनी। क्या आदत है? बीमारियों के क्या करते हैं अपन? अरे टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं। जब किडनी, आप सबको पता है किसको बोलते हैं किडनी, यानी कि किडनी या फिर जो किडनी को आप क्या बोलते हो? किडनी को अपन हिंदी में बोलते हैं जैसे वृक्क बोलते हैं, किडनी हो गई। पोली का मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे दो शब्द मिलके बना है जिसका मतलब है पोली। पोली का मतलब होता है मल्टीपल। क्या? मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, पोली शब्द आप सबको पता है जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है मल्टीपल। पोली वर्ड जहां भी लग जाएगा उसका मतलब होगा बहुत सारे। एक नहीं है, कितने हैं? अरे कितने आदमी थे? दो आदमी नहीं थे, बहुत सारे आदमी थे। यानी कि पोली शब्द का मतलब होता है बहुत सारे। पोली शब्द जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है मल्टीपल। उसके बाद अपन शब्द देखते हैं क्या? सिस्टिक। उसके बाद में कौन सा शब्द है? सिस्टिक। क्या? सिस्टिक। और सिस्ट शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ। अपन जहां भी शिष्ट शब्द पढ़ते हैं उस शिष्ट शब्द का मतलब होता है, शिष्ट शब्द मैंने बताया था आपको, जहां भी शिष्ट आ जाए उसका मतलब समझ जाना आप क्या है? ट्यूमर है। क्या है? ट्यूमर है या फिर क्या है? गांठ है। ट्यूमर या फिर गांठ को क्या बोलते हो आप? शिष्ट बोलते हो। तो पोली यानी कि बहुत सारी, सिस्टिक यानी कि सिस्ट किसको बोलते हैं अपन? सिस्ट या ट्यूमर, या फिर ट्यूमर को बोलते हैं, या फिर गांठ को अपन क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। और किडनी डिजीज तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ गए होंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। पोली का मतलब बहुत सारी, सिस्ट का मतलब गांठें हैं किसके अंदर? किडनी के अंदर। उसकी बीमारी को अपन पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक गांठ है क्या? नहीं, बहुत सारी गांठें हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसके अंदर सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या फिर जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन पीकेडी के नाम से जानते हैं। क्या? पीकेडी। क्या? पीकेडी। पीकेडी के नाम से अपन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को जानते हैं। बहुपुटीय वृक्क रोग। ठीक है, वृक्क में असामान्य पुटिकाओं यानी कि सिस्ट के निर्माण के कारण वृक्क ऊतकों एवं कार्य की क्षति से उत्पन्न रोग अवस्था को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कितनी आसान सी परिभाषा है कि वृक्क में असामान्य पुटिकाओं यानी कि वृक्क यानी कि आपकी किडनी के अंदर असामान्य पुटिकाओं क्या हो गई? नॉर्मल सिस्ट बनी है क्या? अरे भाई गांठ बन गई तो वो नॉर्मल थोड़ी होगी, वो तो अब नॉर्मल ही होगी। असामान्य पुटिकाओं यानी कि असामान्य पुटिकाओं यानी कि सिस्ट बन गई के निर्माण के कारण। अब जब ये बेचारी किडनी थी, अच्छी भली थी, किडनी थी अच्छी भली प्यारी सी अपनी, क्या थी? अच्छी सी प्यारी सी अपनी किडनी थी। ठीक है, ये आपकी क्या थी? ऐसे बीन शेप की ऐसे क्या थी? अपनी किडनी थी। ठीक है, अब इस किडनी के अंदर अपनी बिचारी के क्या हो गया कि बहुत सारी ऐसे गांठे 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 ऐसे गांठे। अरे और कितनी गांठे बनाओगे? अरे बनाने दो जितनी बना सकते हैं। यानी कि अपनी किडनी के अंदर क्या बन गई? बहुत सारी गांठें बन गई। अब जब अपनी किडनी के अंदर बहुत सारी गांठें बन गई तो क्या अपनी किडनी पहले काम कर पाती थी? उतना काम थोड़ी कर पाएगी। इस किडनी के ऊपर अंदर गांठें बनने से क्या है, ये गांठ इस किडनी के इधर धक्का लगेगी,
अरे किडनी इधर खिसकना यार, मेरे को सही से जगह नहीं मिल रही है, ये इधर धक्का लगाएगी, अरे यार किडनी इधर खिसकना, मेरे से सही से काम, मैं सही से जगह नहीं ले पा रही हूँ। अरे अब इधर किडनी के टिश्यू को बोलेगी, अरे किडनी का टिश्यू इधर सरकना, इधर खिसकना थोड़ा सा, मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि क्या है कि जो किडनी जो होती है, किडनी के काम करने के अंदर ये प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर देंगे ये गांठें। तो किडनी वर्कीय ऊतकों एवं कार्य की क्षति, तो उससे क्या होगी, किडनी के जो टिश्यू और जो किडनी के फंक्शन होंगे ना, उनका नुकसान हो जाएगा। क्षति से उत्पन्न रोग अवस्था को ही अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं इसके टाइप्स की, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप आपका होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर, मैंने बोला था कि पीडिया के अंदर अपन कितनी कोई भी डिजीज, कोई भी कंजेनाइटल डिजीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपना एक शब्द इडियोपैथिक तो अपन कहीं ना कहीं लिखते ही हैं। तो अपना सबसे पहला के टाइप क्या है इसके अंदर, इन्फेंटाइल टाइप। कौन सा टाइप है सबसे पहला, इन्फेंटाइल टाइप। पीकेडी के अपन टाइप पढ़ रहे हैं, सबसे पहला टाइप है इन्फेंटाइल टाइप। और इन्फेंट कितने साल तक के बच्चे को बोलते हो भाई, बताओ, देखिए पढ़ चुके हो ना आप, बहुत बार बताती हूँ मैं, इन्फेंट कितने साल तक का होता है, फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ। लाइन ऐसे की ऐसे याद रखनी है, फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पीकेडी का यह प्रकार शिशुओं को प्रभावित करता है। भाई इन्फेंटाइल टाइप है तो ऑब्वियसली बात है, इन्फेंटाइल नाम ही इन्फेंटाइल दे दिया अगले ने, नाम ही इन्फेंटाइल टाइप है तो ऑब्वियसली बात है कि इन्फेंटाइल वाली तो बच्चों के यानी कि शिशुओं यानी कि 1 साल के बच्चों में होगी, ऐसे थोड़ी एडोलेसेंट के अंदर होगी। भाई एडोलेसेंट के अंदर होती तो आपने फिर इसको इन्फेंटाइल नाम क्यों दिया। तो यह प्रकार इन्फेंट को प्रभावित करता है एवं फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन में विकृति के कारण उत्पन्न होता है। इन्फेंटाइल वाला किसके कारण होता है, फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन में डिफेक्ट के कारण होता है। यह 1000 से 4000 जीवित जन्म पर एक बच्चे में होता है। जब 1000 से 4000 बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनमें से एक बच्चे के अंदर ये होता है। कौन सा, इन्फेंटाइल टाइप पीकेडी। क्या, पीकेडी। इन्फेंटाइल वाला क्या होता है, इन्फेंटाइल एक तो ये है कि इन्फेंटाइल वाला शिशुओं के अंदर होता है, यानी कि छोटे बच्चों में जो 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इन्फेंटाइल वाला होता है। दूसरा ये किसके कारण होता है, जो फाइब्रोसिस्टिन नाम की जो प्रोटीन होती है ना, उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाएगा तो आपका इन्फेंटाइल वाला पीकेडी हो जाएगा। कौन सी प्रोटीन में डिफेक्ट के कारण, फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन के अंदर डिफेक्ट के कारण इन्फेंटाइल पीकेडी हो जाएगा। और जो 1000 से 4000 बच्चों का जन्म होगा उनमें से एक बच्चे के अंदर ये होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं एडल्ट टाइप पीकेडी। क्या, एडल्ट टाइप पीकेडी। ये एडल्ट वाली क्या बच्चों में होगी, नहीं भाई बच्चों में नहीं होगी, बच्चों में होती तो अपन इसको इन्फेंटाइल में ही पढ़ देते। तो ये किस में होगी, ये एडल्ट में होगी। पीकेडी का यह प्रकार 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। एडल्ट यानी कि 40 साल से ऊपर के जो पर्सन होते हैं उसके अंदर एडल्ट टाइप का पीकेडी होता है। कौन से टाइप का पीकेडी होता है, 40 साल के ऊपर उम्र के बच्चों में नहीं, बूढ़ों में, किन के अंदर होता है, एडल्ट टाइप का पीकेडी होता है। एवं पॉलीसिस्टीन प्रोटीन में विकृति के कारण होता है। और ये किसमें डिफेक्ट के कारण होता है, आपका पॉलीसिस्टीन जो प्रोटीन में डिफेक्ट के कारण होता है। यह 1000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को होता है। यानी कि एडल्ट वाला क्या होता है, एडल्ट वाला 1000 में से एक व्यक्ति में होता है। तो ज्यादा कॉमन कौन सा हो गया आपका,
एडल्ट वाला ज्यादा कॉमन हो गया। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? एडल्ट टाइप पीकेडी होता है। भाई बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? छोटे बच्चे की किडनी को क्यों परेशान कर रहे हो? नन्ही सी जान की किडनी वैसे ही इमेच्योर होती है, नन्ही सी जान की किडनी को आप क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो? ये बड़ों की किडनी वैसे ही मेच्योर होती है, इनकी कोई खराब कर दो ना ज्यादा। तो क्या है, सबसे सामान्य टाइप का, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का अगर पीकेडी आपको पूछ ले तो कौन सा होता है? एडल्ट टाइप का पीकेडी होता है। एग्जाम का क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये पॉलीसिस्टीन नाम की प्रोटीन के कारण होता है। किन में होगा? 20 वर्ष से कम वालों में या फिर 1 साल के बच्चों में होगा क्या? नहीं, किसके अंदर होगा? 40 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें होगा, और 1000 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति में होगा ही होगा। और ध्यान रख लेना, डायग्नोसिस करवाते रहा करो, किडनी का ध्यान रखा करो, अपनी नेफ्रॉन की केयर किया करो, क्या पता 1000 में से वो 1 कहीं अपनी ना हो जाए, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे भाई? नेफ्रोटिक सिस्टम की डिजीज है तो साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे इनको देखो। फ्रीक्वेंट सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो आप जिसको पीकेडी बोलते हो ना, फ्रीक्वेंट सिम्टम्स यानी कि जो बार बार आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, बार बार आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपकी पीकेडी के? ऐसे कौन से सिम्टम है पीकेडी के जो बार बार आते रहते हैं, जो कॉमन है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर ये सिम्टम होते रहते हैं बहुत बार? तो कौन कौन से सिम्टम है आप थोड़ा सा ऐसे पिक्चर याद रख लेना। सबसे पहला होता है हेडेक। क्या होगा? हेडेक होगा। देखो ये हेडेक हो रहा है ना, ऐसे सर पकड़ के बैठा है, हेडेक होगा। और ब्लड इन द यूरिन, देखो ये यूरिन के अंदर ब्लड की ड्रॉप आ रही है, क्या? ब्लड इन द यूरिन। और ब्लड इन द यूरिन को आप किस नाम से जानते हो? बोलो बच्चों, किस नाम से जानते हो? हीमेचूरिया के नाम से जानते हैं। कभी कभी टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि अगर यूरिन के साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या होगा? उस टर्मिनोलॉजी का नाम होगा हीमेचूरिया। क्या नाम? कौन सा यूरिया? हीमेचूरिया। क्या? हीमेचूरिया नाम होगा। अगर अगर यूरिन के साथ में अगर ब्लड की कुछ बूंदे आ रही है तो उसका क्या नाम होगा? उसको आप क्या बोलते हो? हीमेचूरिया के नाम से जानते हो। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखना है। और बैक और साइड पेन, या तो बैक पेन होगा पेशेंट को, पीछे कमर में दर्द होगा, या फिर साइड के अंदर ऐसे पेन होता हुआ, साइड के अंदर पेन होगा। ये देखो ये कर रहा है ना, हाय मेरे साइड में दर्द हो रहा है, हाय मेरी बैक पेन, हाय मेरी कमर में दर्द हो रहा है। एड देखते हो ना, भाई कमर में दर्द, यानी कि क्या होगा? पीकेडी में बैक और साइड पेन होगा। और क्या होगा भाई? और ये होगा कि पीकेडी के अंदर ब्लड प्रेशर है। ये देखो बीपी को मापने वाला कप है। क्या है ये? बीपी को नापने वाला कप है। तो बीपी क्या मिलती है इनके अंदर? बीपी इंक्रीज मिलती है। क्या मिलती है? बीपी इंक्रीज मिलती है इन लोगों के अंदर। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्या होगा? पेट जो है, पेट की साइज, अब्डोमेन की साइज भी क्या हुई होगी आपको? बढ़ी हुई मिलेगी। अब्डोमेन साइज भी क्या हुई मिलेगी आपको? इंक्रीज मिलेगी। क्या? अब्डोमेन की साइज आपको इंक्रीज मिलेगी। इंक्रीज क्यों मिलेगी भाई? किडनी के अंदर गांठें गांठें हो गई तो किडनी की साइज बढ़ना स्टार्ट हो गई। किडनी से यूरिन अच्छे से पास आउट बाहर नहीं हो पाता है तो फ्लूइड अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या है? पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं? दो एक साथ बता देती हूँ। सिर दर्द होगा, बीपी बढ़ जाएगा, पेशाब के साथ यूरिन के साथ में ब्लड आने लग जाएगा, बैक पेन होगा, साइड में पेन होगा, और पेट फूलने लग जाएगा। ठीक है, ये सब साइन सिम्टम होंगे। क्या क्या होंगे? बोलो साथ में बोलो। एक तो क्या है? सिर दर्द होने लग जाएगा। क्या? सिर दर्द होने लग जाएगा, कमर दर्द होने लग जाएगा, साइड में दर्द होने लग जाएगा, यूरिन के साथ में ब्लड आने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा,
पेट की साइज बढ़ने लग जाएगी और क्या होगा बच्चों बताओ, देखिए यूरिन के साथ में ब्लड आने लग जाएगा। अच्छे से समझ गए हो ना आप ये साइन सिम्टम, हाँ याद रख लेना ये। उसके बाद में देखते हैं अपन इन्फेंटाइल पीकेडी का, जो आपकी इन्फेंटाइल वाली पीकेडी होती है उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। इन्फेंटाइल वाले कितने साल तक के बच्चों में होती है बताओ, देखिए 1 साल तक के बच्चों में होती है। इन्फेंटाइल वाली कितने साल तक के बच्चों में होती है, 1 साल तक के बच्चों में होती है। 5 साल तक के बच्चों में होती है क्या, नहीं भाई 5 साल तक के बच्चों में नहीं होगी। ये कब कितने साल तक के बच्चों में होगी, 1 साल तक के बच्चों में होगी। छूने पर महसूस करने योग्य पाल्पेबल द्विपार्श्वीय बाइलेटरल गांठ सदस्य पिंड नोडुलार मासेज मिलता है। ठीक है, जब आप बच्चे को आप ये बताओ किडनी आगे की साइड में प्रेजेंट होती है या फिर पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है। पेरिटोनियल जो केविटी होती है ना, क्या कौन सी केविटी, पेरिटोनियल केविटी। कौन सी केविटी, पेरिटोनियल केविटी। अब पूछे कोई ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई पेरिटोनियल केविटी किसको बोलते हैं। पेरिटोनियल केविटी किसको बोलते हो भाई, अपने अब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, अपना स्टोमक हो गया, लीवर हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये सारे के सारे एक ऐसे थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं जिसका नाम है उस थैली का नाम क्या है, पेरिटोनियल केविटी। या फिर उस केविटी के अंदर जिस केविटी में रहते हैं जितने भी अपने जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, जो अपने जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो जिस कमरे के अंदर रहते हैं उनके कमरे का नाम क्या है, 201, 203, 204 ऐसा नाम नहीं है, उनके कमरे का नाम है पेरिटोनियल केविटी। तो अब्डोमेन के जो ऑर्गन होते हैं उनका नाम, ऑर्गन किस कमरे के अंदर रहते हैं, पेरिटोनियल केविटी के अंदर रहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो जो आपकी किडनी होती है वो कि आपके पेरिटोनियल जो केविटी होती है एब्डोमेन के आगे की साइड होती है या फिर आपके पेरिटोनियल केविटी के पीछे की साइड होती है, ये बताओ आप तो मेरे को कि आगे की साइड होती है एब्डोमेन के या फिर एब्डोमेन के पीछे की साइड होती है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब आप किडनी को पाल्पेट करने की कोशिश करते हो तो कौन सी साइड से करोगे, आगे की ओर पाल्पेट करोगे या फिर पीछे की ओर, ये जो पीछे कमर वाला एरिया होता है उसकी ओर पाल्पेट करोगे। तो ध्यान रखना है भाई लोगों, जो किडनी जो होती है आपके पेरिटोनियल नाम का जो कमरा होता है उस पेरिटोनियम के पीछे की साइड होती है, किडनी आगे की साइड नहीं होती है। किडनी कहाँ होती है, किडनी पीछे की साइड होती है। याद रखना है इस बात को, आज ही माइंड में बैठा लो, किडनी जो होती है पेरिटोनियम के पीछे की साइड होती है। और आप सबको पता है पीछे के लिए अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है रिट्रो। क्या नाम होता है, रिट्रो। पीछे के लिए अपन बोलते हैं ना रिट्रो। जहां भी आपको पता, जहां भी रिट्रो वर्ड जुड़ जाए ना और उसके आगे कोई भी शब्द लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब आप समझ जाना ये जो शब्द लिखा हुआ है ना इसके पीछे है ये संरचना। रिट्रो शब्द RETRO, रिट्रो शब्द जहां भी जुड़ा हुआ होता है ना, जिस शब्द के आगे रिट्रो शब्द लग जाता है ना, उसका मतलब समझ जाना कि ये इसके पीछे की ओर स्थित है। रिट्रो शब्द का पीछे का मतलब होता है पीछे। और किडनी कैसी होती है, रिट्रो पेरिटो, किसके पीछे होती है किडनी, कौन से कमरे के पीछे होती है, पेरिटोनियल वाले के। तो क्या हो गई, रिट्रो पेरिटोनियल। किडनी कैसी हो गई आपकी, जो छोटी सी प्यारी सी बीन शेप की जो किडनी है, छोटी सी प्यारी सी किस शेप की होती है, देखो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। छोटी सी प्यारी सी बीन शेप की किडनी होती है। किडनी की शेप कैसी होती है बच्चों, किडनी की शेप होती है बीन शेप्ड। कैसी शेप्ड होती है किडनी, बीन शेप की किडनी होती है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। तो कौन सी है, रिट्रोपेरिटोनियल। किडनी कैसी है, किडनी जो है आपकी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और कितनी अच्छी बात है, हमारे कंपटीशन का एक बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत बार गलत भी हो जाता है।
कि किडनी कैसा ऑर्गन है, किडनी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? किडनी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। चलो ये तो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बताई गई बातें थी। अब अपन देख लेते हैं कि इन्फेंटाइल जो पीकेडी होती है ना, इन्फेंट के अंदर जो पीकेडी होती है ना, उनके अंदर आपको छूने पर, आप पीछे से ऐसे किडनी को छुओगे, छूने पर या फिर महसूस करने पे, आप जब उसको पालपेट करोगे तब क्या है, आपको द्विपार्श्वीय, बाई पालपेट करने पर पाल्पेबल ऐसा मास सा, आपको ऐसे पाल्पेबल मास सा दिखाई देगा जो द्विपार्श्वीय यानी कि दोनों साइड की किडनी में होगा। गांठ सदृश्य नोडुलर मासेज, नोडुल्स के जैसा मास सा आपको दिखाई देता है। और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या फिर बीपी कैसा मिलेगा आपको? इंक्रीज मिलेगा। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हो आप सबको पता है, हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्रगतिशील वर्गीय विफलता, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, यानी कि जो रीनल फेलियर, किडनी के काम करने की जो कैपेसिटी है वो फेल होती जाएगी। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं एडल्ट पीकेडी। कौन सी? एडल्ट पीकेडी के साइन सिम्टम अपन देखते हैं कि जो आपकी एडल्ट टाइप की पीकेडी होती है उसके क्या साइन सिम्टम होते हैं? स्पर्शनीय, द्विपार्श्वीय, गांठ सदृश्य, अनियमित रूप से वितरित वर्क पिंड की जो स्पर्शीय, याद रखना है कि किडनी जो होती है, सॉरी आपकी जो इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है ना, वो चाहे आपके इन्फेंट में हो चाहे आप खुद एडल्ट में हो, कैसी होगी? एक किडनी में नहीं होगी, वो दोनों किडनी में होगी, यानी कि बाइलेटरल होती है। एक साइड का आप, एक साइड के लिए आप, एक साइड में अगर कोई चीज है तो उसके लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हो यूनिलेटरल, ठीक है। और दोनों साइड में अगर कोई चीज है तो उसके लिए शब्द आप इस्तेमाल करते हो बाइलेटरल। बाई यानी कि दोनों साइड। तो याद रखना है जो आपकी किडनी की जो ये आपकी पॉलीसिस्टिक डिजीज होती है वो बाइलेटरल यानी कि दोनों साइड की किडनी के अंदर होती है, चाहे आपके इन्फेंट में हो चाहे फिर एडल्ट के अंदर हो। तो इसके अंदर भी एडल्ट पीकेडी में क्या होगा, इसके अंदर भी जब अपन पीछे से ऐसे स्पर्श करने की कोशिश करेंगे तो दोनों साइड की किडनी के अंदर बाइलेटरली दोनों साइड में अपने को ऐसे गांठ सी, नोडुल सी ऐसे अपने को पालपेट होगी, ठीक है। रक्त अल्पता क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। अरे भाई एनीमिया तो होगा ही होगा, आरबीसी की कमी तो आएगी आएगी, ब्लड की कमी तो आएगी आएगी, क्योंकि ब्लड तो साला क्या है, यूरिन के साथ जाके बाहर जाके निकलने लग गया। अपन ने देखा था ना, हीमेचूरिया हो जाता है, यूरिन के साथ में ब्लड आने लग जाता है। जब यूरिन ने क्या है बाहर जाना स्टार्ट कर दिया तो अंदर यूरिन की कमी हो गई, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। यूरिन के साथ में अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, बाहर जाना स्टार्ट हो गया तो क्या है, अंदर तो एनीमिया होना ही होना है। दूसरा पोलीयूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन बहुत ज्यादा बनने लग जाएगा। और हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या? हाइपरटेंशन हो जाएगा। और वही प्रगतिशील विफलता हो जाएगी, और वो ही आपकी प्रगतिशील विफलता होने वाली है, ठीक है। प्रोग्रेसिव जो आपकी किडनी फेलियर है वो होने वाला है। उसके बाद में भाई आपने सब कुछ देख लिया, ये होने वाला है ये होने वाला है, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा इस बच्चे के साथ, बेचारे के साथ ऐसा? ट्रीटमेंट करो ना जल्दी से। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन? ट्रीटमेंट करेंगे लाक्षणिक उपचार, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लाक्षणिक उपचार यानी कि उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे लक्षण वैसा उपाय। बीपी बढ़ रहा है, बीपी को कम करने वाली गोलियां दे दो। यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है, यूरिन को कम करने वाली गोलियां दे दो। हेडेक हो रहा है, सिर हेडेक कम होने वाली दवाइयां दे दो। पेट की साइज बढ़ गई, साइज क्यों बढ़ी भाई? क्योंकि पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया, तो उस पानी को बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के लिए ऐसे तो है नहीं ऐसे पेट के अंदर पाइप लगा के ऐसे बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? आपको जो बहुत ज्यादा यूरिन होने वाली दवाइयां दे दो। और किडनी के लिए जैसे
और अपन जो अपनी हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो दे दो कि भाई आप एक्सरसाइज किया करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, हरे पत्तेदार सब्जियां खाया करो। ये सब क्या है अपन दे देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसके लिए भी आप उसको पेशेंट को डाइट बता सकते हो कि आप अपने खाने के अंदर नमक का कम इस्तेमाल करना शुरू कर दो। फैट युक्त पदार्थ, जो ऑयली सबस्ट जो ऑयली चीज़ें हैं, जो आप बर्गर पिज्ज़ा खाना कम कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपकी हाइपरटेंशन होने लग गया है, आपको हाई बीपी होने लग गया है। और एनीमिया को रोकने के लिए, एनीमिया को कम करने के लिए, एनीमिया भी तो हो रहा था ना, तो जैसे फोलिक एसिड वगैरह दे दो। और एनीमिया के लिए जैसे उनको बोल दो कि पत्तेदार सब्जियां खाया करो, फ्रूट्स खाया करो। अरे अपन क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? हेडेक को रोकने के लिए हेडेक को रोकने वाली दवाई दे दो। हेडेक नहीं होगा उसके लिए आप हेडेक को रोकने वाली दवाई दे दो। और हेडेक हो रहा है पेशेंट को, तो हेडेक के लिए आप एडवाइस कर दो कि आप योगा किया करो, अनुलोम विलोम किया करो, आप मेडिटेशन किया करो, मॉर्निंग वॉक किया करो, जिससे हेडेक की समस्या नहीं होगी। बीपी हाई हो रहा है तो बीपी हाई हो रहा है तो उसको बीपी वाली गोली दे दो, बीपी को कम करने वाली गोलियां दे दो। और डाइट के लिए उनको बीपी हाई हो रहा है तो डाइट के लिए बोल दो कि आप जो है खाने के अंदर नमक कम लिया करो, खाने के अंदर जो तेलीय सब्सटेंस है उनका कम उपयोग किया करो, बर्गर पिज्जा कम खाया करो, और फैट कम लिया करो, और फ्रूट खाया करो, सलाद खाया करो, और हाई फाइबर डाइट लिया करो। और क्या हो रहा था? एनीमिया हो रहा था। एनीमिया के लिए भी फोलिक एसिड दे सकते हो, और वो ही बोल सकते हो कि भाई आप अच्छी वेजिटेबल्स खाया करो, ये सब। और फिर क्या है, और क्या हो रहा था? पेट का साइज बढ़ रहा, तो पेट के साइज को कम करने के लिए जो यूरिन को जो बढ़ावा देती है, वो यूरिन को ज्यादा करने वाली दवाइयां दे दो, जिससे कि वो पेट का पानी है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और क्या कर सकते हैं अपन? और किडनी की हेल्थ के लिए जो डाइट होती है, जैसे अपन बोलते हैं उनको कि आप अपने खाने के अंदर सोडियम कम कर दो। किडनी की जो डाइट होती है यही होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया करो, सोडियम कम कर दो, विटामिन मिनरल्स ज़्यादा लिया करो, पोटेशियम की मात्रा कम कर दो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो, पोटेशियम की मात्रा कम कर दो। तो ऐसे अपन क्या है, हेल्थ एजुकेशन, टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाया करो, और टाइम टाइम पे मेडिसिन लिया करो, और डॉक्टर जो बोलता है वो मेडिसिन आप टाइम से लिया करो। देखो कितनी सारी अपन मैनेजमेंट कर देते हैं। और लाक्षणिक उपचार से लाभ न होने पर डायलिसिस एवं वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन द्वारा निश्चित उपचार करते हैं। ये अगर आपने भाई सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट दिया, आपने उस पेशेंट को सिर दर्द वाली दवाई दे दी, आइबुप्रोफेन दे दिया, पेट के अंदर ऐसे पेट बाहर निकल रहा था, पोलीयूरिया के लिए आपने दवाई दे दी, एनीमिया के लिए आपने दवाई दे दी, और आपने डाइट भी बहुत अच्छी प्रिस्क्राइब कर दी, सिम्टोमेटिक आपने सारा ट्रीटमेंट कर दिया, आपने सारा बता दिया उस पेशेंट को कि आप ऐसे ऐसे कर लिया करो। फिर भी पेशेंट बोलता है महाराज ऐसे ऐसे करने से, ये सब दवाई लेने से मेरे अभी भी आराम नहीं आया। यानी कि मेरी किडनी जो धीरे धीरे पहले धीरे धीरे फेल हो रही थी, अब फेल होती होती फेल एकदम से ही होने वाली है मेरी किडनी। पहले तो क्या था, मेरी किडनी ऐसे धीरे धीरे कि स्लो मोशन के अंदर क्या थी, मेरी किडनी धीरे धीरे फेल हो रही थी। अब मेरी किडनी ने तेज गति से फेल होना स्टार्ट कर दिया है। महाराज जी आप ऐसा करो, आपके ये जोड़े सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसा करो कि मेरी ये बीमारी एकदम से ठीक हो जाए, कुछ ऐसा कमाल कि मेरी किडनी हो जाए, कि मेरी किडनी में हो जाए धमाल। यानी कि कुछ ऐसा कमाल कर डॉक्टर साहब, जिससे कि क्या है मेरी किडनी एकदम से ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब क्या कमाल करेंगे? डॉक्टर साहब बोलेंगे भाई साहब अब आपके क्या है डायलिसिस ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किडनी फेल हो गई तो अपने को डायलिसिस करना पड़ेगा। या फिर क्या, आपकी किडनी को इसके अंदर बहुत गांठें हो गई हैं, ये किडनी अब सही होने वाली नहीं है, इसको निकाल के फेंको और नई किडनी लगाओ, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का डेफिनेटिव मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा मैनेजमेंट जिसके बाद ये बीमारी होगी ही नहीं, एकदम से क्लियर कट मैनेजमेंट क्या होगा। आपकी कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतने जोर जफाड़ से आपको ये क्वेश्चन समझाया है।
इसलिए इतना आपके साथ जख्मात की है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो अपना टॉपिक भी पूरा हो गया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने आज की क्लास में? अपन ने पढ़ा था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। क्या? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इस पॉली और जो पॉलीसिस्टिक वर्ड को जब अपन ने तोड़ के देखा था तो पॉली का मतलब क्या था? मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि बहुत सारे। एक है क्या? नहीं, एक नहीं है, बहुत सारी बन गई। सिस्टिक का मतलब गांठ, यानी कि गांठें बन गई किडनी के अंदर। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखी थी अपन ने कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वृक्क में असामान्य, कि आपकी किडनी के अंदर असामान्य सिस्ट के निर्माण के कारण वृक्कीय ऊतकों एवं कार्य की जो आपकी किडनी के जो टिश्यू और जो किडनी का फंक्शन होता है उसके अंदर नुकसान हो जाता है। उस नुकसान वाली अवस्था को आप बोलते हो भाई साहब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे इसके टाइप्स। क्या पढ़े थे अपन ने? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं बताओ। देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं, आते हैं ना आपको? कौन कौन से टाइप होते हैं बोलो। देखिए सबसे पहला आपका एक तो होता है इन्फेंटाइल और एक होता है एडल्ट टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं? इन्फेंटाइल और एडल्ट टाइप। ठीक है, इन्फेंटाइल किसके अंदर होता है? 1 साल के बच्चों के अंदर इन्फेंटाइल वाला होता है, और 40 वर्ष से ऊपर वालों के अंदर क्या होता है? एडल्ट वाला होता है। इन्फेंटाइल वाला किसके कारण होता है? फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन के कारण होता है। इन्फेंटाइल वाला फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन के कारण होता है और ये पॉलीसिस्टिन प्रोटीन के कारण होता है। 1000 से 4000 बच्चों का जन्म होता है, उसके अंदर एक के अंदर ये इन्फेंटाइल पीकेडी होगी और 1000 व्यक्तियों में से एक के अंदर एडल्ट वाली होगी। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे इसके साइन सिम्टम, कि इसके साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो इसके साइन सिम्टम्स की जब अपन बात की थी तो एक तो क्या हो रहा था? हेडेक हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था। एक तो क्या होता है? हेडेक होता है और ब्लड इन द यूरिन, यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा था और उस टर्मिनोलॉजी का नाम लिया था अपने हीमेचूरिया। बैक और साइड पेन होता है, कमर में दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, बीपी बढ़ जाता है, किडनी फेल होने लगती है और आपके अब्डोमेन का साइज बढ़ने लग जाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो इन्फेंटाइल पीकेडी के साइन सिम्टम क्या क्या होंगे। तो जब आप किडनी को ऐसे पीछे से बच्चे की किडनी को ऐसे छूने की कोशिश करते हो तो दोनों साइड की किडनी के अंदर आपको ऐसे पालपेट होने वाला मास आपको पालपेट होता हुआ दिखाई देता है। ब्लड प्रेशर हाई मिलता है और प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर होने लगता है बच्चे को। उसके बाद में एडल्ट वाले के अंदर क्या होता है? एडल्ट वाले में भी जब छूते हो तब ऐसे आपको पिंड सा मिलता है, एनीमिया हो जाएगा, पोलीयूरिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। बाद में ट्रीटमेंट क्या किया था अपन ने? ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया था। हेडेक हो रहा तो हेडेक का इलाज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा तो ब्लड प्रेशर का इलाज, एनीमिया हो रहा है एनीमिया का इलाज। फिर भी अगर ठीक नहीं हुई तो आप क्या करोगे? फिर तो महाराज लास्ट एंड फाइनल क्या करना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ये ही इसका क्या है? डेफिनेटिव मैनेजमेंट है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।